गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर। ये चौथा लेक्चर है रिलेटेड विद द ई बिजनेस चैप्टर, और इससे पहले 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसके अंदर मीनिंग, स्कोप एंड अभी हमने ट्रेडिशनल वर्सेस ई बिजनेस को कंपेयर किया था। तो 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले एक बार आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, फिर उसके बाद ये फोर्थ लेक्चर है, इसको आप एक बार देखना है। ठीक है। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो लिमिटेशंस की हम बात करेंगे कि ई बिजनेस अभी हमने देखा कि बहुत अच्छा भी है, तो इसके साथ साथ इसके साथ कुछ फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं। तो बेसिकली ई बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे लो पर्सनल टच। अच्छा, ई बिजनेस में क्या होता है, कोई पर्सनल टच नहीं होता। दे आर नॉट एबल टू गाइड यू इन ए सच ए वे सो दैट यू कैन बाय द प्रोडक्ट। और होता है क्या, बहुत सी बार आप प्रोडक्ट्स को पहले टच नहीं कर सकते हैं ई बिजनेस के अंदर, बट फिजिकल मोड में अगर आप कहीं पे ट्रेडिशनल शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे आप पहले प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अब वो पर्सनल टच हमको नहीं मिलता है। इंक्रेगेंस बिटवीन द ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑफ द स्पीड। बहुत सी बार ये होता है कि ऑर्डर देने के टाइम पे तो ऑर्डर इमीडिएटली हम लोग दे देते हैं, बट वापस से ऑर्डर का जो फुलफिलमेंट होता है यानी कि डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट है, इट इज़ वेरी लेट। तो ये भी ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सी बार एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ऑर्डर तो इमीडिएटली हो जाता है, बट ऑर्डर का जो डिलीवरी है वो बहुत लेट होती है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू द ई बिजनेस। बेसिकली क्या होता है, जो पार्टीज ई बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, कौन, बायर और सेलर, कस्टमर और सेलर, ये लोग जो जनरली इस ई बिजनेस के कंपोनेंट्स या उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन लोगों का टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। मीन्स दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द इंटरनेट, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द कंप्यूटर्स, हाउ टू यूज इट, तभी वो लोग ई बिजनेस को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर अगर हम बात करें ई बिजनेस के अंदर, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पार्टीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार ये होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और सामने पता चलता है कि वो पार्टी, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपको पहले पेमेंट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि दैट पार्टी, दैट कंपनी इज़ नॉट अवेलेबल, उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस आ रहा है वो भी फेक है। तो इस केस में भी बहुत सी बार जो हम लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन हमने जो शॉपिंग किया, ऑनलाइन हमने जो बिजनेस किया है, वो फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ई बिजनेस के साथ आजकल एसोसिएटेड है। और पीपल रेजिस्टेंस, यस, पीपल रेजिस्टेंट, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो जनरली रजिस्ट करते हैं, दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द वर्किंग। ओके, वो बोलते हैं कि हम लोगों का जो पुराना बिजनेस चल रहा है हम तो वही करेंगे, हम नई नई चीज़ों से बिजनेस नहीं करेंगे, बिकॉज देर आर सम कंजर्वेटिव पीपल इन द सोसाइटी, they do not want any kind of change, so generally they, what they will do, they resist the things, नई नई चीज़ों को लेने से पहले ही मना कर देते हैं। they do not want to learn the new things, क्योंकि नई चीज़ सीखने में टाइम देना पड़ेगा, इफर्ट लगाना पड़ेगा, so they don't want to do that. okay, so ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और एक और चीज़ इसकी लिमिटेशन से ई बिजनेस की कि इथिकल फॉल आउट होता है। अच्छा, इथिकल फॉल आउट क्या होता है, ई बिजनेस की वजह से आज टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि उसके अंदर इस जैसे आपकी एक बुक के अंदर ही एग्जाम्पल दे रखा है एचआर मैनेजर वाला, कि वन गर्ल वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड दैट शी वांट टू क्विट द कंपनी एंड शी वांट टू ज्वाइन सम अनदर कंपनी। ओके, तो एचआर मैनेजर आता है और उसको उसके हाथ में एक उसका रेजिग्नेशन लेटर देता है और बोलता है कि नाउ यू कैन गो। सो हाउ द एचआर मैनेजर केम टू नो दिस, उसको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो सिस्टम के सारे ईमेल्स होते हैं, सिस्टम के सारा सर्वर होता है, वो एक पर्सन चेक कर सकता है, एचआर मैनेजर या कोई भी जो बड़ा मैनेजर होता है, ही कैन एक्सेस टू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच टुक प्लेस इन द बिजनेस ऑन इंटरनेट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की प्राइवेसी खत्म होती है, इथिकल फॉल आउट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इथिकल फॉल आउट का मतलब होता है कि यहाँ पे लोगों की प्राइवेसी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट नहीं रह जाती, वो सारी चीज़ें पब्लिकली हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है अभी फिनिश हो गया है। इसके चैप्टर के हमने 4 वीडियोस बना लिए हैं, और अभी इसके आगे जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, और आपकी बुक में अगर टॉपिक होगा आउटसोर्सिंग का, एक और टॉपिक होगा, तो ये दोनों ही अभी आउट ऑफ कोर्स हैं इस साल के लिए, ओनली फॉर दिस ईयर। ओके, तो इस साल के लिए आउट ऑफ कोर्स है, 30% रिडक्शन में सारी चीज़ें हटा दी गई है, तो हम अभी उनको रीड नहीं करेंगे।
अदरवाइज आउटसोर्सिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमको यहीं तक पढ़ना है और आपको एग्जाम में भी यहीं तक लर्न करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।